जय जय राम। नाथ सकल कदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कथा प्रारंभ होती है, सुनो वीर हनुमान। आओ आसन लीजिए, शंभु सहित भगवान। मेरे राम हनुमान हनुमान। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। आय के आसन लीजिए, सुनहु कथा करूँगा। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। मंगल भवन मंगलहारी, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। तातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए, कल हम लोगों ने बहुत सुंदर प्रसंग श्रवण किया, पाठ किया गया। आज सीता जी का हरण हो गया और रावण ने पुष्पक विमान पर बैठा कर सीता जी को लंका की तरफ प्रस्थान कर रहा है। रास्ते में जटायु जी महाराज ने जब सीता मैया की करुण पुकार सुनी है तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैया को बचाने के लिए वो आ गए। मेरे राम, यहीं से कथा प्रारंभ हो रही है। वैदेही की जब सुनी करुणा भरी पुकार, हुआ दया का निर्दयी खग में भी संचार। मेरे राम रघुनाथ हनुमान। बलिदान आज होगा मेरा, यह उसको पहले सूझ गया। फिर भी उपकार है तुमरने, राक्षस से जाकर जूझ गया। तन से मन से सेवा व्रत में, बलिहारी हो तो ऐसा हो। हे नरों गीध से शिक्षा लो, उपकारी हो तो ऐसा हो, उपकारी हो। चोरी जब पकड़ी जाती है, तो चोर जरा घबराता है। क्यों ही लड़ता तो है रावण, पर कुछ डरता भी जाता है। राम सिया राम। बस इसी दाम पर पक्षी ने नीचा दिखलाया रावण को, नीचा दिखलाया रावण को। पैनी चोंचों से कई बार अधमरा बनाया रावण को, अधमरा बनाया रावण को। सीता की ओर देख लेता, जिस समय गिद्ध कुछ थकता था। पर गिद्ध ही था, कब तक राक्षस से वो लड़ सकता था। रावण ने जब पर काटे तो परवश हो चकनाचूर हुआ। पक्षी के नीचे गिरते ही रथ दंडक वन से दूर हुआ। बड़ा सुंदर प्रसंग है मित्रों। सीता मैया को जब रथ पर बैठाकर रावण दंडक वन से लेकर के जा रहा था,
तो सीता जी की करुण पुकार सुनकर गिद्धराज जटायु आए, ललकारा रावण को, क्या कर रहा है। यहाँ पर राधे श्याम जी ने लिखा है, हे नरों गिद्ध से शिक्षा लो, उपकारी हो तो ऐसा हो, तन से मन से सेवा व्रत में बलिहारी हो तो ऐसा हो। काहे मनुष्यों, उस गिद्धराज पक्षी से शिक्षा लो कि परोपकार में गिद्धराज ने ये जानते हुए भी कि हम राक्षस से युद्ध जीत नहीं सकते, फिर भी सीता जी को छुड़ाने के लिए पूरा प्रयत्न किया, कई बार अधमरा भी कर दिया। इसी प्रकार हमको, आपको, सबको योग्य है कि उचित स्थान पर अगर परोपकार करते हुए, धर्म की रक्षा करते हुए, संस्कृति की रक्षा करते हुए गिद्धराज जटायु की तरह अगर लड़ना पड़े तो लड़ना चाहिए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, जय जय हनुमान। मेरे राम जी, एक थोड़ी देर के लिए नेटवर्क ब्रेक हो जाएगा। मेरे राम, लड़ाई करते करते गिद्धराज जी महाराज ने कई बार रावण को परास्त किया, लेकिन राक्षस था, उसने उनके सर पक्षी राज के परों को काट दिया और उसके बाद वो घायल होकर के दंडक वन में गिर पड़े। जटायु के घायल होने के उपरांत वो रथ दंडक वन से आगे बढ़ गया। मेरे राम, अरे इधर अधमरा गिद्ध भी कहता था हारा हूँ, उधर जान के भी वही तेर रही थी नाम, हाराम 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 हाराम। गिद्धराज हाराम हाराम हे राम कर रहे हैं, उधर जानकी मैया भी रघुनंदन को झुला रही है और रथ पर बैठकर रावण उनको लिए जा रहा है। बिरहा नल से जलते तन को आंसुओं से ठंडा करते थे, हा राम राम कहती जाती आभूषण वस्त्र फेंकती थी। कैसे भी करके हमारी सुधि लेने मेरे राम आएंगे तो मेरे वस्त्रों को देखकर मुझे इसी मार्ग पर खोजेंगे। इंद्रेश भैया और वीना मिश्रा जी, आपके दर्शन ही हम, गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है। आप सभी भक्तों के दर्शन ही कथा की ताकत है। मेरे राम बिरहा नल से जलते तन को आंसुओं से ठंडा करती थी, हा राम राम कहती जाती आभूषण वस्त्र फेंकती थी। रथ पहुंचा ऋषिमुख पर जब, अब बानर देखे सीता ने, कुछ बानर देखे सीता ने, कुछ अपने भूषण वस्त्र सहित उस दिश भी फेंके सीता ने। ज्यों ज्यों दक्षिण में चंचल रथ आगे को चलता जाता था, त्यों त्यों पश्चिम में सूरज भी नीचे को ढलता जाता था। शाम होने लगी, आखिर दिन मुदते मुदते ही लंका में वह रथ जा पहुंचा, परमारथ को संग लिए हुए अपने घर स्वार्थ जा पहुंचा। मेरे राम ले जाने लगा महल में जब,
रावण रघुकुल की महिला को नलकूबर का आ गया याद, उस समय साप उस योद्धा को। नलकूबर ने रावण को श्राप दिया था, अगर किसी भी सती स्त्री को जबरदस्ती महलों में अपने ले जाएगा तो उसी समय तेरा मस्तक टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। महलों में ले जाने लगा, महल में जब रावण रघुकुल की महिला को, नलकूबर का आ गया याद, उस समय श्राप उस योद्धा को। क्या याद आया? यदि किसी सती को बरी आई, महलों में अपने लाएगा तो उसी समय मस्तक तेरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मेरे राम हनुमान हनुमान मेरे राम, इस भय से सोचा काम नहीं, ऊंचे ऊंचे अटारिका में है उचित ठिकाना सीता को, कुछ दिनों अशोक वाटिका में। पहले मैया को महल में लेकर के जा रहा था, उसको नलकूबर का श्राप था कि किसी भी सती स्त्री को जबरदस्ती तू महल में लाएगा तो उसी समय तेरा सर खंड खंड हो जाएगा। इसीलिए मैया को अशोक वाटिका में लेकर के पहुंचा। बोला कुछ दिनों तक यहाँ रोकें, जब मान जाएंगी तो महलों में ले जाऊंगा। बस वही हुआ जो लिखा है श्री, बस वही हुआ जो लिखा है श्री वाल्मीकि ने श्लोकों में। शोकों से भरी हुई सीता ठहराई गई अशोकों में। देवी अशोक वन में पहुंची, सूरज पश्चिम में जा पहुंचा, जगदम्बा का पहरा देने चंद्रमा सामने आ पहुंचा। विधि की आज्ञा से इंद्रदेव बिरहिन को धीरज बंधा गए। अरे भूख और प्यास बंधा गए, भूख और प्यास का त्रास न हो, वह बेसिया को खिला गए। भूख और प्यास का त्रास न हो, वो हव्यसिया को खिला गए। माता अशोक वाटिका में पहुंच गई हैं। रावण जबरदस्ती रथ में ला करके मैया को अशोक वाटिका में ठहरा दिया। रात हो गई है, चंद्रमा दर्शन को आए। इंद्र भगवान ने आकर के ऐसा हव्य खिलाया, ऐसी खीर खिलाई जिससे भूख और प्यास कभी सताए ना। सुरराज इंद्र के जाते ही सीता हरि नाम सुमर उठे। मृग के पीछे जो रूप गया, बस ध्यान उसी का कर उठी। बस ध्यान उसी का कर उठी। लवलीन हो गई प्रभु में जब, फिर कैसा दुख सुख, फिर कैसा दुख सुख ही सुख था। योगी जन जिसमें रहते हैं, वह राम नजर की सन्मुख था। राम सिया राम सिया राम, राम मेरे 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 राम। मैया मेरे राम हे राम कहते हुए अशोक वाटिका में ध्यान मग्न हो गई।
फिर क्या था, भगवान का ध्यान करते करते मैया की आंखों में मृग के पीछे जाते समय की जो तस्वीर थी कि आंखों में उभर आई। भगवान का मन में और आंखों में आने के उपरांत सीता का दुख कम हुआ। विवेक राजन जी महाराज, विवेक भैया, सादर जैसे आराम। अरे उधर हिरन को मार के लौटे जब रघुनाथ, आते देखा लखन को ठनका कुछ कुछ माथ। ठनका, अरे ठनका कुछ कुछ माथ। लक्ष्मण क्यों आ रहे हैं? राम मेरे राम, हे लक्ष्मण अनुज कुशल तो है। भैया किस कारण हो अकुलाए तुम, चुप कैसे हो बोलो तो लो, क्यों हो इतने घबराए तुम। क्या हुआ बताओ तो भाई, क्यों इतने उतावले आए। किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए। भैया इतनी दौड़ भाग से क्यों आ रहे हो? ये उतावलापन किस लिए है? सीता को क्या अकेले छोड़ आए? भगवान ने पूछा। लक्ष्मण ने दोनों हाथ जोड़कर उत्तर दिया है। यह सुनते ही लखन ने जोड़े दोनों हाथ, बोले यह क्या कह रहे हो रघुपति रघुनाथ। मनोरमा जी आ गई सुनने राधे श्याम, राजन भैया को मेरा सादर है प्रणाम। मेरे राम भगवान से कहा। लक्ष्मण ने दोनों हाथ जोड़े और खड़े होकर के उत्तर देने लगे। रामचंद्र पधरा गए, कथा बीच हैं भाई, आगे के तुम कथा भी सुनियो ध्यान लगा। मेरे राम क्यों आया, लक्ष्मण जी कहने लगे, क्यों आया क्या आप, क्यों आया क्या आप, क्यों आया क्या आप जानते नहीं ये राज। क्यों आया क्या आप जानते नहीं अहराज, सुध लेना यह आपकी कीत, अरे की तो थी आवाज। भैया आपने तो बुलाया था, इसीलिए तो आया हूँ। मरते मरते मारीच ने ब्राह्मण की आवाज बनाकर कहा था, लक्ष्मण भैया जल्दी आना, जय भोलेनाथ रामचंद्र भैया। सुनते ही श्रीमुख की पुकार, चौंकी फिर घबराई माता, चौंकी फिर घबराई माता। भयभीत अधीर व्यग्र होकर भैया अकुलाई चिल्लाई माता, अकुलाई चिल्लाई माता। इस समय यहाँ आना मेरा, उनकी आज्ञा सिर धारण है, उनका भी इसमें दोष नहीं, आवाज आपकी कारण है। भैया आपने आवाज दी थी ना, बचाओ, इसमें उनका भी कोई दोष नहीं, हमारा भी कोई दोष नहीं। मैंने समझा आप संकट में हैं। भैया बिकला गई, अकुला गई, चिंतित हो गई, जबरदस्ती भेज दिया प्रभु, मैं आपको बचाने के लिए दौड़ कर आया। प्रभु बोले उस शब्द से
मैं भी हुआ उदास, मार मार कर जिस समय पहुंचा मृग के पास। भगवान कहने लगे, मारीच बना था माया मृग, यह गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। इस कारण सोच रहा हूँ मैं, कुछ तो है बीती आश्रम में। कहता है मेरा वाम नेत्र, कहता है मेरा वाम नेत्र, अब नहीं जानकी आश्रम। राम सिया राम जय जय राम। आगे चले रोते हुए, देखे बहुत सगाल, और बड़े तो राह को रोक रहे थे व्याल। इस प्रकार पहुँचे जभी आश्रम में रघुराई, सोने कुटिया देख कर मुख से निकली हाय। मेरे राम व्याकुल भगवान व्याकुल, मेरे राम व्याकुल भगवान व्याकुल। सीता कहाँ हो तुम, कहाँ हो? बहुत पीड़ित हैं मेरे भगवान जी, मेरे राम पीड़ित हैं। प्राकृतिक नरों की तरह नाथ उस समय विलाप करन लगे, उस समय विलाप करने लगे, उस समय विलाप करने लगे। पक्षियों वनों के वृक्षों से यूं वार्तालाप करने लगे, वार्तालाप करने। हे खग हे मृग, अरे हे खग हे मृग मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग भ्रमर, हे खग मृग भ्रमर वृंदो तुमने, वह मृग नयनी क्या देखी है। कोकिले कूक कर बतला दे तूने, कोकिल बयनी देखी। कहाँ है मेरी सियाजू, कहाँ है सब? हे खग हे मृग मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अरे हंसो मत हंसो बतलाओ तो, अरे हंसो मत हंसो बतलाओ तो, चल कर उस राज सिंह, चल कर उस राज हंसनी को। सिंहों गजो इतना कह दो, देखा मैथिली सिंहनी को। हे पहरेदारों वन वृक्षों, बोलो वन देवी किधर गई। हे कुटी कुटी तू ही बतला, वह इधर गई या उधर गई। भगवान श्री राम जी साधारण मनुष्यों की तरह विलाप करने लगे, रोने लगे, छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। सबसे पूछ रहे हैं, पेड़ों से, पौधों से, पशुओं से, पक्षियों से, जो मिल रहा है उससे कह रहे हैं, मेरी सीता किधर गई। हे सीते, आवाज लगाने लगे। हे प्रकृति बता चंद्रानन की, किस ओर चकोर गई। मुझ पत्नी व्रत वाले पति की, वह पतिव्रता किस ओर गई, वह पतिव्रता किस ओर गई। राम सिया राम सिया। आज की स्थिति में पत्नी चली जाए तो पुरुष कहता अच्छा हुआ, कहीं चली गई अच्छा ही हुआ।
मेरे सर की आफत चली गई, अब आराम से रहेंगे, पार्टी सार्टी करेंगे, लेकिन भगवान श्री राम मैया के बिना बहुत व्याकुल है। ये प्रेम है पति और पत्नी के मध्य, सारे संसार के समस्त पुरुषों को ये शिक्षा समझने योग्य है। इस प्रकार हो सर्वज्ञ अज्ञ सीता को आज खोजते थे, बन बन में उस बनवासिन को बिरही के भांति टेरते थे। सीता, मेरी सीता, अरे सीते तुम कहाँ गई, तुम कहाँ गई, ये चिल्ला रहे हैं राम। ये वियोग लीला निरख सुनकर विरह विलाप, याद आ गया इंद्र को नारद जी का श्राप। मेरी सीता कहाँ गई, कहाँ गई मेरी सीता, मेरी सीता कहाँ गई, कहाँ गई मेरी सीता। नारद का श्राप याद आ गया। आश्चर्यपूर्ण आँखों से सुर यह अद्भुत चरित देखते थे, हम भ्रम में कहीं न पड़ जाएं, यह बारंबार सोचते थे। कहते थे प्रकृति खिलाड़ी प्रभु, क्या करुणा का खेल रचाते हैं, जग नाटक शाला में आकर नट जैसा नाटक दिखाते हैं। कहाँ गई, अरे कहाँ गई मेरी सीता, कहाँ गई। बिरहा तुर बिरही के समान परिपूर्ण अभिनय करते हैं, सब घट के पटकी जान रहे, फिर भी घूंघट में छिपते हैं। कहाँ गई माँ, कहाँ गई। ऐसे विचार दृढ़ रख रख कर सुर मंडल इन्हें निरखता था, माया समेत है राम धन, यह बारंबार कह रहा था। कहाँ गई माँ, कहाँ गई राम सिया राम। चलते चलते उस जगह पहुँच गए सुख धाम, जहाँ अधमरा गिद्ध वह कहता था हा राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। मैया को खोजते खोजते पहुँचे हैं जहाँ गिद्धराज मरे हुए पड़े थे, मरने की स्थिति में पड़े हुए थे। जब मुदती आंखों के आगे वे दया भरी आंखें पहुंची, अधमरे गिद्ध के कंधों पर वे बड़ी बड़ी बाहें पहुंची। पहुंची यह वाणी प्रेम भरी, मरने वालों के कानों में है परोपकारी बोल बोल, किसने पीड़ा दी प्राणों। राम सिया राम सिया राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। आंखें खोली सामने देखे शोभा धाम, लेकर आंखों में किया आंखें मूंद प्रणाम। भगवान ने गिद्धराज जी को प्रणाम किया है। फिर आंखें मूंदे ही बोला, फिर आंखें मूंदे ही बोला, इन बाहों में विशालता है कौन इन्हें जो कंधे रख मुझ मरते को संभालता है।
भगवान रास्ते में पहुंच गए। पहुंचकर सामने देखा कि गिद्धराज जटायु बेचारे कराह रहे हैं, हे राम पुकार रहे हैं। गिद्धराज जटायु की करुण पुकार सुनकर भगवान जी अभिभूत हो गए, उसको उठा लिया। फिर गिद्धराज जटायु सोचते हैं कि हमको कौन उठा रहा है, और गिद्धराज कहने लगे, क्या कहते हैं आइए सुनिएगा। कोई भी हो मैं कहता हूँ, गिद्धराज जी कह रहे हैं, कोई भी हो मैं कहता हूँ, हट जाओ मुझे मरने दो, हट जाओ मुझको मरने दो। हा राम मंत्र है माता का, आराधन उसका करने दो। राम मेरे राम गद गद हो प्रभु कहे उठे, मैं ही हूँ वह राम। गिद्धराज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। यह सुनते ही फिर खुले भक्तराज के नयन, टूटे फूटे वाक्य में लगा बोलने बैन। हे राम क्या कहने लगा आइए सुनते हैं। हा राम एक राक्षण दक्षिण, हा राम एक राक्षस दक्षिण, हा राम ले चला था उनको। हा राम लड़ा हूँ मैं उससे, हा राम छुड़ा न सका उसको, राम छुड़ा न सका उनको। हा राम न भूला जाता है, हा राम मुझे अब मरने दो। हा राम सामने आ जाओ, हा राम ये रूप निरखने दो। हा राम हा राम हा राम हा राम। रोते रोते भक्त से लिपटे दीन दयाल, लिटा लिया अब गोद में गिद्धराज तत्काल। मेरे राम मेरे राम मेरे राम, बोले भाई यह समाचार, कहना न पिताजी से जाकर। मैं राघव हूँ तो दुष्ट चोर, कुल सहित कहेगा कुल आकर। अच्छा जाओ ही भक्तराज, जाओगे परम धाम को तुम। जाते जाते इतना सुन लो, ऋणिया कर चले राम को तुम। राम मेरे राम। अरे यह सुनकर लगा तड़पने वह, फिर देखा और प्रणाम कहाँ। उस गोदी ही में पड़े पड़े अंतिर अवसर, हा राम कहाँ, राम कहाँ मेरे राम कहाँ, राम कहाँ मेरे राम कहाँ। प्रभु ने अपने हाथ से किया अग्नि संस्कार, राम बोले भूलूंगा नहीं मैं इसका व्यवहार। राम मेरे राम। राम जी कहने लगे मैं इसका व्यवहार और उपकार नहीं भूलूंगा। जो मायापति से मिलता है उसको मति ऐसी होती है, देखिए परोपकारियों की अंतिम गति ऐसी होती है। राम जाओ जटायु पर याद रहे,
इतने ऊंचे पद पर हो तुम, जब तक कवियों का समाज रहे, बस तब तक अजर अमर हो तुम। राम मेरे राम, मेरे राम, राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। गिद्धराज के गुणों का करते हुए बखान, पहुँचे भिलने के यहाँ करुणानिधि भगवान। गिद्धराज के गुणों का बखान करते हुए भगवान श्री राम वन की यात्रा में आगे भिलनी के पास पहुंच गए। भिलनी के आंखों के आगे लक्ष्मण समेत प्रभु जा पहुँचे, अर्थात भक्ति को मिलन, अर्थात भक्ति से मिलने को भगवान आप ही आ पहुँचे। भिलनी इस तरह मिले इनसे, जिस तरह धर्मात्मा हो, या क्यों कहिए इस तरह मिली जीवात्मा जो परमात्मा से। राम सिया राम। सुंदर पत्तों के आसन पर अपने प्रभु को बिठलाती है कौन? भिलनी। ये फल सबरी के जूठे थे, यह लिखा मेहमानी के कुछ बेरों को डलिया में भर कर लाती है। वे फल सबरी के जूठे थे, यह लिखा हुआ सुख सागर में। हम भी कहते हैं जो कुछ है सब प्रेम और आदर में। प्रेमिका का सच्चा प्रेम देख राघव जी हाथ बढ़ाते हैं। प्रेमिका का सच्चा प्रेम देख राघव जी हाथ बढ़ाते हैं। राम मेरे राम। दो प्रेम झूठे बेरों को बेर बेर खुश होकर भोग लगाते हैं। राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। ला बेर बेर क्यों देर करे, यह बेर सुधा से बढ़कर हैं। मक्खन मिश्री से भी अच्छे ताकतवर मधुर मन। मैया उनको बेर खिला रही है। रघुनाथ जी बेर बेर बार बेर मांग रहे हैं। हरे राम मेरे राम। सबरी काहे करत है दे, मुँह को बेर बेर दे बेर। सबरी हे सबरी। 4 लाइनों का मधुर गाना है, सुनिए। सबरी काहे करत है देर, मुँह को बेर बेर दे बेर। कोमल उज्ज्वल मधुर मनोहर अमृत जैसे बेर। कोमल उज्ज्वल मधुर मनोहर अमृत जैसे बेर। उदर भरी इच्छा न भरी है ऐसे मीठे बेर। उदर भरा इच्छा न भरी ऐसे मीठे बेर। राम मेरे राम। अरे गुठली फेंकत से कुछ लगत है प्रेमिन के बेर। राधे श्याम धन्य भय सबरी, और धन्य भय वे बेर। राम सुनो एक बात। एक भक्त का कथन अब सुनिए धर कर ध्यान। खाते खाते लखन से बोले दया निधान।
भगवान श्री राम सबरी के जूठे बेरों को खा रहे हैं। इसीलिए कहा गया है क्या, भगवान भाव के भूखे हैं। मेरे राम भगवान को भाव से जो कुछ भी आप खिलाएंगे भगवान प्रेम पूर्वक खा लेंगे। अरे एक भक्त का कथन अब सुनिए धर कर ध्यान, खाते खाते लखान से बोले दया निधान। अपने आप बेर खा रहे हैं, सबरी खिला रही है। लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, देखो तो कैसा मीठा है। पृथ्वी से ले आकाश तलक जो कुछ है इससे फीका है। राम मेरे राम रघुनाथ मेरे राम, तुमने भी बहुत खिलाए हैं, पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का परसा भी भोजन, देता इनका आह्लाद नहीं। तुम खाते नहीं क्या बात है, सकुचाते क्यों। बोलो लक्ष्मण, तुम खाते नहीं क्या बात है, सकुचाते क्यों। बोलो लक्ष्मण, इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर तो लो लक्ष्मण, एक बेर तो लो लक्ष्मण, एक बेर प्रभु जी एक बेर। लक्ष्मण ने ले तो लिया डलियों में का बेर, किंतु गुप्त रख राम से पीछे फेंका बेर। मेरे बेर कर तो डाला यह कार्य, मगर मन में कुछ खटका बना रहा। अंतर्यामी के आँखों से यह भेद भला कब छुपा रहा। ये कथा अगाड़ी जाएगी, द्रोणागिर जाकर गिरा वही, श्री रघुराई की इच्छा से औषध संजीवन बना वही। राम मेरे राम जिस समय लखन के शक्ति लगी, श्री हनुमान वो लाए थे। जिस समय लखन के शक्ति लगी, श्री हनुमान वह लाए थे। तब इसी बेर की बूटी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। राम मेरे राम, जो कुछ तो यही कहेंगे हम, यह भाव यहाँ का ऊंचा है, लेखनी हमारी नीचे है, बोलती हमारे नीचे है, भक्तों का दर्जा ऊंचा है। उधर राम ने भी कहा, स्नेह का स्वाद पराभक्ति में ही रहो, पराभक्ति में ही रहे। कहा सुने अरे कब किसकी मर्यादा।
मिलने तो सच्चे भगत ने है। कहने लगे राम, मिलने तो सच्चे भगत ने है, भक्तों में नहीं झमेला है। क्या खान पान की बात यहाँ, यह भक्ति मार्ग अलबेला है। हाँ ब्रह्म ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन हाँ ब्रह्म ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन खांडे की धारा है। मैं अपने मन के कहता हूँ, मुझको तो प्रेमी प्यारा है। भगवान कहने लगे भिलनी से कि तुम्हारी भक्ति मुझे बहुत प्यारी है। अपने मन की मैं बात कहता हूँ, मुझको तो प्रेमी ही प्यारा है, जो समस्त जगत को, समस्त व्यक्तियों को प्यार करे। भगवान बोले। तो यह सुनकर के जो भीलनी थी, जो सबरी मैया थी, उनको परम आनंद प्राप्त हो गया। भगवान स्वयं कहें कि आप मुझे प्रिय हो, तो उस आनंद की स्थिति का वर्णन कोई नहीं कर सकता। भगवान की बातों को सुनकर, यह सुनकर भीलनी को हुआ परम आनंद। उधर पुकारे देवता जयति सच्चिदानंद। ओ राम मेरे राम, अरे तनिक देर पश्चात फिर बोले प्रभु यह बात, प्रेमिनी बतलाना हमें हो यदि तुमको ज्ञात। भगवान ने भीलनी को प्रेमी नहीं कहा। भीलनी नीच जाति की थी। श्री राम ने उसके जूठे बेर खा लिए, लक्ष्मण को दिया। लक्ष्मण ने देखा, पहले तो खाया नहीं। रघुनाथ ने दलिया से बेर को उठाया, लक्ष्मण जी की तरफ बढ़ाया। भैया बेर बहुत मीठे हैं, खाओ। संकोच में लक्ष्मण जी ने बेर तो ले लिया, खाया नहीं। चुपके से उस बेर को फेंक दिया। प्यारे मित्रों, वही बेर जाकर के द्रोणागिरी पर्वत पर गिरा, और द्रोणागिरी पर्वत पर वही पेड़ संजीवनी बूटी नामक वृक्ष उसमें निकला। और लक्ष्मण के जब प्राण संकट में आए, तो वही संजीवनी बूटी जब उनके मुंह में सुखेण वैद्य के द्वारा निचोड़ी गई, तब उनके प्राण वापस आए हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि कभी भी किसी भी के प्यार की, भक्ति का निरादर नहीं करना चाहिए। अगर कोई चाल कर रहा हो, अगर कोई आपसे कह रहा हो और आप इस बात को समझ जाएं कि ये मुझसे फेर कर रहा है, तब तो बेर मत खाओ मेरे प्यारों। लेकिन अगर वो प्रेम से खिला रहा हो, तो सबरी जैसी माँ के बेर अवश्य खाने चाहिए। राम मेरे राम, इंद्रेश जी और हमारे वकील साहब सब लोग लाइन पर हैं अभी। जिनकी रुचि है वो रहते हैं, नहीं तो फेसबुक पे तो दुनिया भर की चीजें मिलती हैं। सोशल मीडिया ये मॉल है विचारों का। आपके जैसे विचार हैं वैसी चीजें आपको परोसी जाती हैं। मेरे राम, हम दोनों भाई राम लखन बनवासी बनकर आए हैं। सीता को अपने साथ साथ इस दंडक वन में लाए हैं। कहने लगे मैया, हम दोनों भैया
वनवासी बन करके दंडक वन में आए। मैया ने मुझे वनवास दिया, पिताजी ने आज्ञा पालन में मैं यहाँ आया हूँ। सीता जी ने कोविल साथ में लाया था। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, दुर्दिन ने ऐसा कर डाला, उस ओर पिता का मरण हुआ, इस ओर स्वर्णमग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। मैया ऐसा दुर्दिन आया कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया। इधर कुटिया में स्वर्ग मृग के कारण सीता का हरण हो गया। मेरी माँ क्या कहें। तुम भी है वनवासिनी, बतला दो कुछ राय, कहाँ जाएं किससे कहें हम, अरे क्या हम करें उपाय। अब मेरी माता मुझे बताओ कि मैं कहाँ जाऊं, क्या उपाय करूं, कुछ आप ही बता दीजिए। वह बोले ये बावली, क्या बतलाए राय, पूछ रहे हैं आप तो सुनिए एक उपाय। कहने लगी मैं क्या बताऊं, मैं बावली आपको क्या बताऊं, लेकिन पूछ रहे हो तो एक उपाय सुनो। सबरी ने कहा आगे है ऋषिमुख पर्वत, आगे है ऋषिमुख पर्वत, सुग्रीव वहां पर रहता है, अपने भाई के कारण वह अत्यंत कष्ट नित सहता है। बस वहीं पधार महाराजा, बस वहीं पधार महाराजा, सीता की सुध मिल जाएगी, जो कली यहाँ मुरझाई है वह उसी जगह खिल जाएगी। राम मेरे राम। यह सुनकर चलने लगे जब ही अवध के भूप, तभी बसाया आँख में भिलनी ने वह रूप। ये कहकर भगवान चले, भगनी सबरी ने वही रूप अपनी आंखों में बसा लिया। ज्यों ही प्रेमिन के इष्ट देव उस पूर्ण निकेतन से निकले, त्यों ही प्रेमिन के प्राण इधर उसके नश्वर तन से निकले। जिस अधम धाम पर गमन नहीं, ऋषि मुनि की बड़ी शक्ति का है, जाती है उसी धाम भिलनी, फल यही अनन्य भक्ति का है। भिलनी के प्राण निकल गए, इधर रघुनाथ निकले, प्राण निकल गए। ओ मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। भगवान ने भिलनी का उद्धार कर दिया। भक्ति भी है गंगा की धार, भक्ति भी है गंगा की धार, अरे भक्ति भी है गंगा की धार। अरे डूब गए तो पार हो गए, पार हुए तो पार, भक्ति भी है गंगा की धार। इस प्याली का पीने वाला, इस प्याली का पीने वाला, इस मादकता का मत वाला,
रखता है सबसे ही जग में प्यार भरा व्यवहार। भक्ति भी है गंगा की धार, भक्ति भी है गंगा की धार। ओ भक्त समझ नारायण में संसार, भक्ति भी है गंगा की धार। जल समान बढ़ता ही जाता, अपना रास्ता आप बनाता। राधे श्याम न मिलता जब तक सिंधु रूप ओंकार, फिर वहाँ फिर होता एकाकार। भक्ति भी है गंगा की धार, भक्ति भी है गंगा की धार। इस प्रकार राधे श्याम रामायण में सीता हरण का अरण्य कांड समाप्त हो गया। सबरी चली गई, स्वर्ग सिधार गई। कल हम लोग किष्किंधा कांड में प्रवेश करेंगे और ऋष्यमुख के पर्वत की पहुंचेंगे भगवान जी। आइए भजन, और भजन के बाद कथा को यहीं पर विश्राम। मेरी नाव चली बजरंग बली, कल होगा, कल किष्किंधा कांड है, उसी में प्रार्थना होगी। आज तो मेरे भोले बाबा राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कितना सुंदर समय है, कल मंगलवार है और हनुमान जी का प्रवेश कल के दिन हमारी कथा में होगा। राम मेरे राम बजरंग बली, मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना, जरा बल्ली कृपा की लगा। मुझे रोग ने शोक ने घेर लिया, मेरे पाप को नाथ मिटा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। मैं दास तो आपका जन्म से हूँ, बालक और शिष्य भी धर्म से हूँ, बेशर्म विमुख निज कर्म से हूँ, बालक और शिष्य भी धर्म से हूँ। चित्त से मेरा दोष भुला देना, चित्त से मेरा दोष भुला देना, चित्त से मेरा दोष भुला देना। बजरंग बली मेरी नाव चली। ओम श्री राम। दुर्बल हूँ दुखी हूँ दीन हूँ मैं, निज कर्म क्रिया गति क्षीण हूँ मैं, बलवीर तेरे अधीन हूँ मैं, मेरी बिगड़ी हुई बना देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। बल दे के मुझे निर्भय कर दो, यश शक्ति मेरी अक्षय कर दो। बल दे के मुझे निर्भय कर दो, यश शक्ति मेरी अक्षय कर दो। करुणा निधि आपका नाम भी है, शरणागत हनुमत दास भी है। इसके अतिरिक्त ये काम भी है, श्री राम से मुँह मिला देना। बजरंग बली। आइए आज के प्रसंग का सारांश और संक्षेपण करते हुए आप सभी को ये बताना है कि आज के प्रसंग में श्री राम चरित राधे श्याम में हमको आपको क्या शिक्षा मिल रही है। आज जो प्रसंग प्रारंभ हुआ मेरे प्यारे मित्रों, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम
मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम सिया राम जय जय राम। आज का जब प्रसंग प्रारंभ हुआ तो उस प्रसंग में सबसे पहले चित्रण आया राधे श्याम रामायण में गीधराज जटायु का। सीता जी का हरण करके रावण जब पंचवटी से लंका की ओर जा रहा था, उस दंडक वन में जब सीता मैया की करुण पुकार सुनी तो गीधराज जटायु जी सीता जी को बचाने के लिए दौड़ पड़े हैं। मित्रों, क्या जटायु रावण से युद्ध जीत सकता था? नहीं। क्या पक्षीराज जटायु रावण से बलवान था? नहीं। फिर भी जटायु महाराज सीता मैया को बचाने के लिए दौड़ पड़े और दौड़कर उनको बचाने का प्रयास किया। हमारी मैया जब विलाप कर रही थी, अर्थात माता सीता संस्कृति है, यहाँ की नारी, यहाँ की हमारे सनातन धर्म की स्त्री अगर कोई विलाप कर रही हो, किसी को कोई करुणा है, आप बलवान हैं तो अच्छी बात है, नहीं फिर भी जितनी सामर्थ्य है उतना लड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सामर्थ्य नहीं है, बलवान है। आजकल अपराध क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं कि कोई भी व्यक्ति उस अपराधी का डटकर मुकाबला करने वाला नहीं है या डर जाता है। गीधराज जटायु ने ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि हमें भी इस परोपकार यज्ञ में अपनी एक आहुति देनी चाहिए। सीता मैया को बचाने के लिए गीधराज जटायु ने अपना पूरा प्रयास किया। एक बार रावण को ऐसा लगा कि वो हार जाएगा। रावण ने अपनी चंद्रहास तलवार निकाली और जटायु के अंतिम चरण में पंखों को काट दिया। मरते दम तक जटायु लड़ा है। इस आज के प्रसंग में यहाँ से ये शिक्षा मिलती है कि यदि मुझे परोपकार करते हुए किसी नारी की इज्जत बचाने के लिए, अपने सनातन संस्कृति को बचाने के लिए अगर प्राण भी चले जाएं तो गीधराज जटायु की तरह न्योछावर कर देने चाहिए। अगर सभी सनातन धर्मी, सभी सनातन संस्कृति के लोग ये सोच लें तो अपनी संस्कृति कितनी उत्तम होगी, सनातन सभ्यता कितनी उत्तम होगी, इस बात का प्रमाण मिल जाएगा। गीधराज जटायु को भगवान श्री राम ने सीता को खोजते हुए जब देखा तो उनको अपने हृदय से लगाकर उनका अंतिम संस्कार किया। अर्थात परोपकार करने में यदि प्राण भी चले जाएंगे तो भगवान श्री राम हमें स्वयं मोक्ष प्रदान करेंगे। ये राधे श्याम रामायण के आज के प्रसंग में शिक्षा मिलती है। मेरे प्यारे भाइयों, आगे भगवान बढ़े। माता सीता को पशु पक्षी पेड़ पौधों से खग मृग मधुकर श्रेणी सीता जी को खोज रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। आप समझिए, भगवान नारायण हैं। जब ये देखा तो देवताओं ने उनकी जो लीला थी देखने के लिए आकाश में सब अपने अपने विमानों से आ गए। अरे राम, कैसे विलाप कर रहे हैं। नारद का श्राप था। नारद के श्राप को सिद्ध करने के लिए मेरे राम सीता जी को जंगलों में पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं।
चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, अर्थात हम और आपको संदेश दे रहे हैं कि अपनी पत्नी जिसको ब्याह करके लाए हैं अगर बिछड़े तो श्री राम की तरह ढूंढना चाहिए। ऐसा नहीं चली गई तो सुख और आनंद है, नहीं, नहीं आनंद है। आनंद तो तब है जब सीता जी साथ में है, हमारी आपकी गृहिणियां साथ में है। आजकल तो कई चुटकुले, कई मीम्स चले हैं जिसमें कहती हैं पत्नी ससुराल गई, आओ आनंद करें। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, नहीं होनी चाहिए। मायके गई, अरे उसके जाने की खुशी नहीं, दुख होना चाहिए। सीता जी के विरह में रघुनाथ जी ऐसे रोए, संसार को शिक्षा दी कि प्रेम में रोना भी पड़े तो रोना चाहिए। आगे जाते जाते जब सीता जी को रावण महलों में ले गया, ले जाने लगा महल में जब रावण रघुकुल की महिला को नलकूबर का आ गया याद, उस समय श्राप उसी योद्धा को। यदि किसी सती को बरी आई महलों में अपने लाएगा तो उसी समय मस्तक तेरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। नलकूबर का श्राप था, अगर किसी पतिव्रता स्त्री, सती स्त्री को जबरदस्ती तू अपने महल में रखेगा, जैसे महल में वो प्रवेश करेगी तेरा मस्तक खंड खंड हो जाएगा। रावण को याद आ गया, सीता जी परम सती हैं, अर्थात अशोक वाटिका में ले जाकर पधराया, बैठाया। फिर इंद्र भगवान आए, मैया को ऐसी हव्य खिलाई जिससे न भूख लगेगी न प्यास। मैया पहुंच गए अशोक वाटिका में, लंका में, और वहां पर सीताराम का जाप कर रही हैं। राम जी वापस आए थे, आगे चले, पूछा सभी से, पूछते पूछते रास्ते में पहुंचे हैं सबरी के यहाँ। सबरी के यहाँ पहुंच करके भगवान को सबरी बहुत वर्षों से रास्ता देख रही है, परम भक्त है, श्री राम की सबरी परम भक्त है। बहुत वर्षों से रोज लीपती है, रोज बढ़ाती है, आंगन को साफ करती है, रास्ता देखती है कि राम कभी आएंगे, राम कभी आएंगे। राम को देखने की रास्ता उसकी प्रबल थी, इच्छा प्रबल थी। आखिर राम उनके यहाँ पहुंचे। गिरिधराज जटायु के गुणों का गान करते हुए भगवान श्री राम सबरी के आश्रम में पहुंच गए। मैया ने, सबरी नीच जात की थी, भगवान श्री राम क्षत्रिय थे। लक्ष्मण को यही पता था कि मैं क्षत्रिय हूँ, ये वनवासिनी नीच जात की है। अब आप सनातन संस्कृति और सभ्यता की सुंदरता का दर्शन करें। हमारी सनातन धर्म में केवल व्यवस्था है, कौन क्या करेगा, कौन क्या करना चाहिए, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। इसका उदाहरण श्री राम जी ने अपने चरित्र में दर्शन कराया। सबरी मैया बहुत स्वागत किया, भगवान की आरती उतारी, आंखों से आंसू की धारा बह गई और सबरी मैया ने जो बेर तोड़े थे, वो तोड़े हुए बेर तो चक चक करके रखे थे, चखती थी, फिर राम को खिलाती थी कि हमारे राम, हमारे इष्ट को कोई खट्टा फल न पहुंच जाए। लक्ष्मण ने देखा, लक्ष्मण ने बेर नहीं खाए, भगवान श्री राम ने बड़े चाव से बेरों का स्वाद लिया और खाया। एक बेर अपने हाथों से लक्ष्मण जी को दिया, कहा भैया ये बेर खाइए, बहुत मीठा है। लक्ष्मण ने
उस बेर को ले तो लिया, लेकिन खाया नहीं, उसको फेंक दिया। भगवान ने समझा कि लक्ष्मण भैया ने बेर इसलिए नहीं खाया कि सबरी अपने मुंह से जूठे बेर खिला रही है। अर्थात उन्होंने जब फेंका तो वही बेर द्रोणागिरी पर्वत पर जा गिरा और उसने आगे चल करके संजीवनी बूटी बनेगा, और लक्ष्मण के प्राण जब संकट में पड़े तो उसी बेर के द्वारा निकला हुआ बूटी उनके प्राणों की रक्षा की है। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर अपमान करते समय जिसका आप अपमान कर रहे हैं वो नहीं देख पाया तो कर दिया, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान तो सब जानते हैं। जिस प्रकार लक्ष्मण को उनके किए गए कर्म का फल मिला, मूर्छित हुए तो वही बेर उनके प्राण का जीवन दान बना। अर्थात कभी भी किसी भी का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा, सबरी माता तू सच्ची भक्तिन है, इतनी रास्ता किसी ने नहीं देखा, इतने भाव के साथ तो मुझे किसी ने भोग नहीं लगाया। सीता जी के भोजन में जो प्रेम होता है उससे भी ज्यादा आनंद आपके इन बेरों में आ गया मैया। और बताने लगे, माता मैं लक्ष्मण भैया और सीता जी इस वन में आए थे, स्वर्ण मृग के कारण हमारी कुटिया में सीता जी का हरण हो गया और उधर हमारे वन आने से पिताजी का मरण हो गया। भगवान सबरी मैया से कह रहे हैं, मैया क्या करें, बहुत परेशान है, माता कुछ रास्ता बताओ। अच्छा, अब एक बात यहाँ समझने योग्य है, क्या राम नारायण थे तो उनको कोई बात पता नहीं थी? उनको सब बातें मालूम थी। फिर भी भगवान ने पूछा, क्यों? भगवान ने इसलिए पूछा, सम्मान में पूछा कि सबरी मैया से पूछें, दुख में अगर किसी से सलाह ले लो, कोई उचित राय बता दे। भगवान नारायण यहाँ लीला कर रहे हैं, हमको आपको जीवन के मार्ग को प्रशस्त करने को समझा रहे हैं कि अगर आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, जो मैया मिल जाए उससे पूछो, रास्ता बताएगा, कोई ना कोई तो रास्ता बताएगा जी। मन में रखोगे कैसे पता चलेगा कि आपको तकलीफ है साहब? सबरी मैया को राम ने तकलीफ बताई। मैया ने कहा, अरे आपको तो सब पता है, लेकिन फिर भी आप पूछते हैं, तो हे राम आप उस ऋष्यमुख पर्वत पर जाइए, वहां पर सुग्रीव रहता है, भाई के कारण बहुत भयभीत है, कष्ट पाता है, वहां पर आप जाइए, सीता की सुध आपको मिल जाएगी। सबरी भीलनी बड़ी तपस्विनी थी, अर्थात यहाँ पर शिक्षा मिलती है, अगर तपस्वी व्यक्ति मिले, जानते हुए भी अगर मार्ग आपको पता है, मुक्ति का मार्ग यदि आपको पता है, फिर भी आपको पूछना चाहिए। आपको ये बात उस तपस्वी से पूछोगे, हो सकता है उसकी सलाह से कुछ काम बन जाए। भगवान ने यहाँ पर हमको, आपको, सबको ये शिक्षा दी, संत पुरुष से सलाह लेनी चाहिए। जैसे ही राम चले, सबरी मैया के प्राण चले, क्योंकि केवल वो इसीलिए जिंदा थी कि भगवान श्री राम के दर्शन मिल जाए। भैया हो, जब राम के दर्शन हो जाए तो जीने का क्या फायदा? इन आंखों से अगर मेरे राम मिल जाए, फिर जीवन का क्या करना? फिर प्राण पखेरु उड़ जाए, कोई चिंता नहीं। सबरी के प्राण निकल गए, क्योंकि राम के सामने प्राण चले जाएं,
परमात्मा सामने हो, आहा अद्भुत है, किसके निकलते हैं, बड़ा मुश्किल है। भगवान ने उसको अपना श्री धाम दिया, उसका अंतिम संस्कार किया और उसकी भक्ति को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। आगे किष्किंधा कांड प्रारंभ होगा। कल के दिवस में मंगलवार है, मंगलवार को श्री राम हनुमान जी से मिलेंगे। हनुमान जी महाराज आप कथा सुन रहे हैं, कल भगवान की कृपा रही तो किष्किंधा कांड में श्री राम जी हनुमान जी से भेंट करेंगे। ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। हमारे कई दर्शकों ने कथा यहीं पर रुक गई। सुनो वीर हनुमान, जाओ आसन लीजिए शंभु सहित भगवान। हमारे कई दर्शकों ने मेरी सिया राम चंद्र की जय हो। आइए थोड़ी चर्चा